नमस्ते मित्रों, जय सिया राम, जय बाबा। मैं पवन कुमार चतुर्वेदी एक नए विशेषांक के साथ आप सब लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ और आशा करता हूँ आप सभी लोग पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौली की कृपा से, श्री हनुमान जी की कृपा से सकुशल होंगे और आगे भी सकुशल रहेंगे। मित्रों, पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौली जी जब कभी भी अपने भक्तों के मध्य होते थे और भक्त बाबा के पैर छूना चाहते थे या बाबा के पैर छूते थे तो बाबा अक्सर यही कहते थे कि जाओ हनुमान जी के पैर छू के आओ। अर्थात बाबा अपने पैर छूने के लिए मना कर देते थे। मित्रों, पूज्य गुरुदेव महाराज जी ने श्री हनुमान जी के बारे में बताया है और कहा है कि जिनकी कृपा, आशीष और अनुग्रह से दुर्गम कार्य सुगम बन जाते हैं और असाध्य साध्य में परिवर्तित हो जाता है और असंभव संभव बन जाता है, ऐसे संकट मोचक, मोक्ष प्रदाता साक्षात महादेव श्री हनुमान जी लौकिक पारलौकिक उत्कर्ष प्रदाता, सर्व समर्थ और जगत प्रतिपालक है। कलयुग में श्री हनुमान जी के बिना कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। भगवान श्री हनुमान जी को स्मृतिगामी बताया गया है। जब भी भक्त उनका स्मरण करते हैं तो वे किसी न किसी रूप में दुख के निवारण के लिए व सहयोग करने के लिए अवश्य प्रकट होते हैं। हनुमान जी अतुलित बलधाम हैं, श्रेष्ठ ज्ञानी हैं और प्रभु श्री राम के सबसे प्यारे भक्त भी हैं। वो विषम परिस्थितियों में सज्जनों के एकमात्र अवलंब हैं। संकट के समय सेवक भाव से उन्होंने जगत के आराध्य भगवान श्री राम की सहायता की। श्री हनुमान जी की आराधना से सद्ज्ञान की प्राप्ति होती है। मित्रों, मनुष्य शारीरिक रूप से स्वस्थ दिखता है, लेकिन मानसिक रूप से वह स्वस्थ है या अस्वस्थ है ये कहना कठिन है। मानसिक रोग हनुमान जी ही ठीक करते हैं। संसार ही एक रोग है और इस सांसारिकता के बंधन से श्री हनुमान जी ही मुक्ति दिलाते हैं। अर्थात ना से रोग हरे सब पीरा। वेद कहते हैं कि सभी दुखों की जड़ अज्ञानता है और जो श्री हनुमान जी की उपासना करते हैं उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती ही होती है। जितनी सिद्धियां हैं वे श्री हनुमान जी की कृपा से ही मिलती हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के सेवक, रामदूत कहे जाने वाले कार्य साधक भगवान श्री हनुमान जी की महिमा अपरंपार है। उनके स्मरण मात्र से ही भूत प्रेत पिशाच तथा अनिष्टकारी शक्तियां दूर भाग जाती हैं, क्योंकि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। महावीर ज्ञान वैराग्य बुद्धि की प्रदाता भगवान श्री हनुमान जी की साधना के अनेक रूप प्रचलित हैं। अपने भक्त की प्रार्थना सुनकर महावीर श्री हनुमान जी तत्काल सभी का कष्ट हर लेते हैं। मित्रों, श्री हनुमान जी साक्षात परमेश्वर रुद्र हैं। जो भी प्राणी हनुमान जी की शरण गया है, समझो उन्होंने उसे प्रभु श्री राम जी से मिलवा ही दिया है। कलयुग में हनुमान जी ही एक ऐसे देवता हैं जो अजर अमर है। जिस तरह से श्री हनुमान जी ने परमात्मा का पावन नाम सुमिरन करके परमात्मा भाव को प्राप्त किया, उसी तरह समस्त प्राणियों को भी प्रभु का नाम सुमिरन कर अपना कल्याण करना चाहिए। मित्रों, हनुमान जी से सफलता के सूत्र भी सीखे जा सकते हैं। जीवन में बड़ा काम करने से पहले 3 चीजें आवश्यक हैं। पहला, काम प्रारंभ करने के पहले भगवान का नाम अवश्य लें और दूसरा, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद
अवश्य लें। और तीसरा है, किसी भी कार्य का आरंभ मुस्कुराते हुए करिए। मित्रों, हर मनुष्य को अपने जीवन काल में सफलता प्राप्त करने के लिए संघर्ष करना ही होता है, क्योंकि बिना संघर्ष के सफलता नहीं पाई जा सकती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण स्वयं श्री हनुमान जी हैं। जैसे राम भक्त श्री हनुमान जी ने भी लंका जाने के लिए और वहां माता सीता को खोजने के लिए बहुत संघर्ष किया था, और इसलिए मनुष्य को संघर्ष के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। स्वयं श्री हनुमान जी ने भी लंका जाने के पहले इन तीनों कामों को किया था। मित्रों, श्री हनुमान जी से सफलता के हमें 3 सूत्र प्राप्त होते हैं। पहला सूत्र है सक्रियता। जैसे हनुमान जी हमेशा सक्रिय रहते थे, वैसे ही प्रत्येक मनुष्य का तन हमेशा सक्रिय रहना चाहिए और मन निष्क्रिय होना चाहिए। मन का विश्राम ही ध्यान है, मेडिटेशन है। आप मन को निष्क्रिय करिए तो जीवन की बहुत सी समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। और मित्रों, सफलता का दूसरा सूत्र है सजगता। मनुष्य को हमेशा सजग रहना चाहिए, और ये तभी संभव है जब उसका लक्ष्य निश्चित होगा। इससे समय और ऊर्जा का सदुपयोग होगा। इसका उदाहरण ये है कि स्वयं श्री हनुमान जी ने लंका यात्रा के समय कई तरह की बाधाओं का सामना किया। सबसे पहले उन्होंने मैनाक पर्वत को पार किया, जहां पर भोग और विलास की सारी सुविधाएं उपलब्ध थी, लेकिन हनुमान जी ने मैनाक पर्वत को केवल स्पर्श किया, अन्य चीजों पर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। इसके बाद उन्हें सुरसा नामक राक्षसी मिली। इसे पार करने के लिए हनुमान जी ने लघु रूप धारण किया। हनुमान जी का ये लघु रूप हमें ये बताता है कि दुनिया में बड़ा होना है, आगे बढ़ना है तो छोटा होना ही पड़ेगा। छोटा होने का तात्पर्य यहाँ आपके कद से नहीं है, बल्कि आपकी विनम्रता से है। यानी हमें विनम्र होना पड़ेगा। सफलता का तीसरा सूत्र है सक्षम होना। मनुष्य को तभी सफलता मिल सकती है जब वह सक्षम होगा। सक्षम होने का अर्थ केवल शारीरिक रूप से ही सक्षम होना नहीं है, बल्कि तन, मन और धन तीनों से सक्षम होना है। जब हम इन तीनों से पूरी तरह सक्षम हो जाते हैं, तभी हम सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। रिद्धि सिद्धि और शक्ति प्रदाता श्री हनुमान जी की आराधना परम वैभव और सुख शांति देने वाली है। शनि का प्रकोप हो तो उनकी आराधना अमोघ अस्त्र बन जाती है। जिसने एक बार भी श्री हनुमान जी का सच्चे दिल से स्तवन कर लिया, या उनका भजन कर लिया, या उन्हें अपना बना लिया, तो समझो उसने विजय प्राप्त कर ली। वे भगवान श्री राम के भक्त हैं, सीता माता के दुलारे हैं, इसीलिए उन्हें राम दुलारे भी कहा जाता है। और भगवान शंकर जी के 11वें रुद्रावतार हैं। उनकी पूजा रुद्र की ही पूजा है। अतः आशुतोष भगवान शंकर की तरह ही वह शीघ्र ही फल प्रदान करते हैं और अपने भक्तों का सदा सर्वदा कल्याण करते हैं। मित्रों, आज का विशेषांक कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। नमस्ते मित्रों, जय सिया राम, जय बाबा की।